नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लेक्चर नंबर 26 है, लेक्चर नंबर 24, 25 में हमने डाटा ट्रांसमिशन में जो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, जैसे मूव, डीमूव, मूव विथ पल्स, डीमूव विथ पल्स, और इसके साथ ब्लॉक मूव और इसके फिल मूव के साथ साथ हमने डाटा एक्सचेंज के बारे में देखा था। वो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने उस लेक्चर में मैंने आपको मूव इंस्ट्रक्शन के यूज से कैसे किसी आउटपुट को सीक्वेंस में या फिर आउट ऑफ सीक्वेंस आप किसी आउटपुट को हाई या लो कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने एक बिट वर्ड के साथ कंबाइन करके कैसे हम उसका यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन आउटपुट को ग्लो करने के लिए या फिर आउटपुट को ऑफ कराने के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उम्मीद है आप उस लेक्चर को देखेंगे, वो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा तो कृपया उस लेक्चर को देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे कि आपने देख रहे होंगे पीछे इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है। आज हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ते हैं। रियल लाइफ में हम मीन्स मैक्सिमम टाइम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं। मीन्स इसके अलावा स्क्वायर रूट भी होता है, लॉग फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। मीन्स बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हम यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम में हमारा इन चार ऑपरेशन बहुत जरूरी हो जाते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल है। तो ये हम इस पे आज चर्चा करेंगे और इन सब का इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे करेंगे, कैसे किसी फार्मूले को ड्राइव करेंगे, इनके हेल्प से आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का हमारा इसमें इस लेक्चर में जो मैं इंस्ट्रक्शन कवर करूंगा वो रहेगा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मीन्स कैसे किसी आउटपुट को आउटपुट में या फिर डाटा रजिस्टर में कैसे इंक्रीमेंट करेंगे, इन सब के बारे में देखेंगे। ये भी लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा। दोस्तों, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम करेंगे, ये 16 बिट 32 बिट में होगा, ठीक है। जो भी अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जो भी है डाटा रजिस्टर हम डेल्टा का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें यूज करेंगे, वो 16 बिट का डाटा रजिस्टर होता है। तो हम 32 बिट का जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कौन सा डाटा, हमारा तो डाटा रजिस्टर 16 बिट का है, तो इसका रिजल्ट 32 बिट में आएगा। तो कैसे स्टोर करेंगे इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि 16 बिट 32 बिट। अच्छा, 16 बिट और 32 बिट यूज करने से पहले आपको इन सबको इंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर ऐड में सिंपल लिखा हूं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो मीन्स ये 16 बिट को ऑपरेट करने के लिए बताएगा। अच्छा, ये इसको और ये 32 बिट ऑपरेशन के लिए। अच्छा, 32 बिट में रियल वैल्यू मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू आएगी। अच्छा, इससे पहले एग्जैक्ट और रियल वैल्यू को समझ ले। इस इंस्ट्रक्शन को यूज करने से पहले रियल वैल्यू मींस एग्जैक्ट वैल्यू को जैसे कि 1 2 3 4 मीन्स पढ़ते जाइए आप। 5 सॉरी यहाँ 100 10 100 कुछ भी मीन्स 0 से लेके इनफाइनाइट तक वो वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। मीन्स रियल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। जैसे 2 3 4, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 4 है, ठीक है। इसमें ना ही कम है ना ही ज्यादा है। और फ्लोट वैल्यू का कहने का मतलब जैसे कि हम 2.5 ले ले, 2.34567 ऐसे ले ले, डेसिमल दशमलव अंक के बाद। मीन्स जो वैल्यू को हम डेसिमल मीन्स दशमलव में रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम फ्लोट वैल्यू बोलेंगे। क्योंकि ये पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, कि हम जो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे वो फ्लोट वैल्यू के लिए अलग हम यूज करेंगे और रियल वैल्यू के लिए अलग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम फ्लोट वैल्यू बोलते हैं या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं। जैसे आप ये समझिए, जैसे आपके पास अगर 10 है, 10 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने का 3.33 करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेट कर दे 3.34 लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट मीन्स 3.34, 10/3 का डिवीजन हम 3.34 का रिप्रेजेंट मीन्स ऐसा कर सकते हैं। तो 3.34 क्या है हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि 3.33 तो कभी समाप्त नहीं होगा। तो मैंने इन सब थ्री को, एक थ्री को छोड़कर बाकी सब थ्री को 4 से रिप्लेस कर दिया, मैं अप्रोक्सीमेट मान लिया। तो इसी को हम फ्लोट वैल्यू बोलेंगे या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू बोलेंगे क्योंकि इसके साथ जैसे कि 12 में 3 का डिवाइड कीजिएगा तो 4 टाइम जाएगा। मीन्स 4 क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। उम्मीद है कि फ्लोट और आप रियल वैल्यू को समझ पाए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये समझ लेते हैं। अब देखिए, 16 बिट अगर एग्जैक्ट ऑपरेशन करना है, जैसे अच्छा इसका एडिशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। मीन्स इसका एडिशन सोर्स, 2 सोर्स मिलेगा और डेस्टिनेशन। मीन्स ऐसे समझिए, जैसे कि आपके पास 2 और 3 है, +3 करना है तो ये 5 इसका रिजल्ट आएगा। मीन्स 2 एक सोर्स है, 3 भी सोर्स है, 5 भी एक हमारा डेस्टिनेशन मीन्स रिजल्ट है। 5 हमारा क्या है, रिजल्ट है।
मीन्स अब देखिए दो सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, S1 और S2 दो सोर्स, क्योंकि मैं कहूं दो अंकों को जोड़ना है तो दो अंक चाहिए ना भाई, कहां से मिलेगा। तो अच्छा ये दो अंक यहाँ फिर सीधे कांस्टेंट हो सकता है, ये भी कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है, या फिर इसको हम डाटा रजिस्टर से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने डाटा रजिस्टर बताया था। अच्छा इसका सोर्स दो तरीके से होगा, या फिर कांस्टेंट वैल्यू दे दो या फिर डाटा रजिस्टर से वैल्यू दे दो। उम्मीद है इस पॉइंट को समझ रहे हैं। अच्छा के साथ साथ यहाँ पे फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हो f। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ऑपरेशन कर रहे हो 32 बिट और 16 बिट के लिए, तो आपको इन सब इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक बता दूं, यहाँ पे x0 इनपुट ले ली, यहाँ पे मैंने ऐड सिंपल लिख दिया, तो यहाँ पे इसका अच्छा इसका सिंटेक्स ही समझ लीजिए। ये S1 है, ये S2 है, और यहाँ पे डाटा रजिस्टर आता है जो रिजल्ट को स्टोर करेगा। सोर्स S1 S2 ये बता रहा है कि किस किस वैल्यू को स्टोर करना। अच्छा ये यहाँ पे कांस्टेंट है के 10 दे दो और यहाँ पे के 15 दे दो, तो मीन्स के 10 और के 15 के रिप्रेजेंट करेगा एक फिक्स वैल्यू, मीन्स रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहीं पर मैं एफ लिख देता F10, तो ये फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, चाहे आप यहाँ पर 10.5 क्यों ना लिख लो या फिर 10 लिख लो। अच्छा फ्लोट में अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो काफी मतलब बेटर होता है, क्योंकि यूजर को ये नहीं पता होता है कि यूजर हो सकता है कि वो फिक्स वैल्यू रियल वैल्यू दे दे 10 दे दे, और फिर हो सकता है कि वो 10.5 दे दे। तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रोग्रामिंग करें तो फ्लोट को ही मीन्स इन सब इंस्ट्रक्शन का यूज करके आप करें। अच्छा ठीक है, यहाँ पे डाटा रजिस्टर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे डाटा रजिस्टर मान लीजिए यहाँ पे मैंने D1 डाटा रजिस्टर यूज कर दिया, यहाँ पे D2 और रिजल्ट को D3 में स्टोर कर दिया। अच्छा ये 16 बिट के ऑपरेशन के लिए, 16 बिट ऑपरेशन मीन्स ऐसा समझिए D1 प्लस D2 इसका रिजल्ट में D3 में स्टोर करा दिया। इसका मतलब ये समझिए डाटा रजिस्टर को मैंने नहीं जोड़ा है, डाटा रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैंने जोड़ा है। अच्छा 16 बिट का रेंज क्या हो सकता है, 32,767, सॉरी 32,767 ये रेंज होता है मैक्सिमम 16 बिट का। मीन्स एक डाटा रजिस्टर में मैक्सिमम इतनी वैल्यू को आप दे सकते हो। ठीक है उम्मीद है। तो मीन्स D1 D2 को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट D3 में स्टोर, जरूरी नहीं है कि D1 D2 D3 सीक्वेंस में लीजिए, आप यहाँ पे D5 ले सकते हैं, D2 ले सकते हैं और रिजल्ट को D10 में स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मीन्स ये बता रहा है कि डाटा रजिस्टर में, अच्छा एक डाटा रजिस्टर में 16 सेल होता है जो 16 बिट को स्टोर करेगा। मीन्स यहाँ से ऐसे समझ जाइए, समझने के लिए यहाँ से ये B0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, B0 B1 ऐसे करते करते B15 तक आएगा, B15 प्लस इसी तरह एक 16 बिट का और बनेगा B15 सॉरी B15 B0 से स्टार्ट होगा और इन सब का रिजल्ट एक 16 बिट में आ जाएगा। उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप समझ रहे हैं। अच्छा 16 बिट के ऑपरेशन के लिए इसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है अब देखिए अभी आप समझिए इस पॉइंट को। अच्छा 16 बिट के लिए ये था। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जैसे 30 में 25 को मल्टीप्लाई करिए तो 5 का 0 और 3 5 15। ठीक है अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 3 दूनी 6 तो 0 5 750 मीन्स 750 आएगा। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है के 30 है और के 25 है तो इसका रिजल्ट कितना आ गया के 750। अच्छा इस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए डाटा रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा। अच्छा ये कांस्टेंट वैल्यू सीधे हो सकता है या फिर किसी डाटा रजिस्टर से आप इनपुट करा सकते हो। ठीक है डाटा रजिस्टर से इनपुट करा सकते हैं। अच्छा इसके बीच में कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ है इससे हमको मैटर नहीं करेगा, बस हमको सोर्स चाहिए। दो सोर्स की किस किस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फिर मीन्स सब्ट्रैक्शन करना जो ऑपरेशन करना चाहते हैं उसके रिजल्ट बीच में क्या हुआ तो मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे हुआ मैटर नहीं करेगा, हमको रिजल्ट से बस मतलब होगा। उम्मीद है इस पॉइंट को आप समझ रहे होंगे। अच्छा देखिए 32 बिट का मतलब समझिए 32 बिट। अच्छा हम जानते हैं कि हमारा डाटा रजिस्टर 16 बिट का होता है, तो हम ये जब 32 बिट का ऑपरेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट कैसे हमको, अच्छा रेंज बता देता हूँ 2,147,4,83,647 ये हमारा 32 बिट का रेंज होता है प्लस। इतना ही माइनस में आप सकते हैं 2,147,4,83,648 माइनस से लेके 0 टू प्लस, इतना 32 बिट का रेंज होता है।
ये मीन्स 2,147,4,83,647 तक आप नंबर का एडिशन करा सकते हैं 32 बिट। ये तो आउट ऑफ रेंज है, मीन्स 16 बिट से 16 बिट का मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, प्लस का 32,767, सॉरी यहाँ पे आ जाइए, प्लस का 32,767, इतना रेंज 16 बिट में ले सकते हैं। इससे तो ये बहुत ज़्यादा है, 2 अरब में चला गया है, तो फिर ये मीन्स आउट ऑफ रेंज हो जाता है। तो ये हमारा डाटा रजिस्टर 16 बिट का होता है, इतना स्टोर कर सकता है, तो इतना कैसे स्टोर कराएंगे, तो इसके लिए देखिए कैसे स्टोर कराएंगे हम। मान लीजिए अगर 32 बिट ऑपरेशन कराते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मैं बता रहा हूं, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक इनपुट ले लिए, मान लीजिए x2 ले लिए, और यहाँ पे DADD ऐड, अच्छा ये अभी मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। देखिए ऐड के आगे बस एक डी मैं ऐड कर दिया हूं, मीन्स डी मीन्स डबल वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, डबल वर्ड मीन्स 32 बिट। उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं अगर मैं डाटा रजिस्टर D1 यूज कर लूं, तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा, D3 यूज करना पड़ेगा, और रिजल्ट को हम स्टोर कर सकते हैं D5 में, ठीक है। मीन्स ये देखिए कंजुकेटिव, हमने D1 रजिस्टर यूज किया है, तो ये ऑलरेडी मीन्स ये 32 बिट का ऑपरेशन अगर मैंने D1 यूज किया है, तो ये खुद ब खुद सिस्टम D2 को भी कंजुकेट ये ले लेगा, ठीक है। मीन्स ये समझिए कि अगर मैंने D1 लिखा है, तो D1 के बाद D2 जो रिजल्ट आएगा, मीन्स नेक्स्ट हमारा डाटा रजिस्टर उसको ये यूज करेगा एज ए सोर्स S1 में यूज करेगा। मीन्स S1 के अंदर हमारा 2 डाटा रजिस्टर खुद ब खुद आ जाएगा। अगर ये मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया, तो यहाँ पे D2 आ जाएगा कामा D1। अच्छा देखिए D2 कामा D1 जो D2 है 16 बिट हायर रिजल्ट को स्टोर करेगा, ठीक है। और ये जो D1 मैंने लिखा है 16 बिट लोअर रिजल्ट को स्टोर करेगा, ठीक है। उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने D1 के बाद D2 नहीं यूज किया, मीन्स 2 डाटा रजिस्टर ये कंज्यूम करेगा, तो D1 और तो इसके बाद जो D2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने D3 लिखा, तो ये जो S2 सोर्स है, ये हमारा S2 सोर्स के अंदर D4 और D3 दो डाटा रजिस्टर खुद ब खुद आ जाएंगे, ये यूज कर लेगा, ठीक है, ठीक है। और D4 में सेम टू सेम 16 बिट हाइयर, अगर आप D1 लिख देते हैं, यहाँ पे D2 लिख देते हैं और रिजल्ट D5 में स्टोर करा देते हैं, तो ये एक्शन परफॉर्म होगा, बट आपका रिजल्ट गलत आएगा, क्योंकि ये सोर्स S1 D1 और D2 दोनों को यूज करेगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। ये हमारा ऐड का था। इस पॉइंट को उम्मीद है कि 16 बिट जैसे 32 बिट यूज करेंगे, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपकी D1 और D2 का, ठीक है। D1 यूज करेंगे, तो D1 के बाद वाला डाटा रजिस्टर आप यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये खुद ही यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद वाला आप यूज करेंगे। अच्छा ये समझिए, इसको समझने के लिए अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इन सब का मैं मतलब समझ जाओ। ये ऐड लिखा हूं, ऐड मीन्स 16 बिट के लिए, इसको 32 बिट में यूज करना है, तो इसके आगे बस ऐड के आगे D लिख दीजिए, DADD। ये 16, ये हो गया हमारा 16 बिट का, ठीक है। ये हमारा यूज होगा 32 बिट, बट ये दोनों यूज होगा एग्जैक्ट के लिए, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मीन्स के की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। फ्लोट में नहीं डाल सकते हो। अब देखिए फ्लोट में अगर 16 बिट से कम का है डाटा, जैसे कि 2.5 प्लस 3.5 यूज करा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये तो 2 बिट का मीन्स 32,767 से कम है, तो हम इसको 16 बिट ऑपरेशन में कर सकते हैं, तो ये वाकई 16 बिट ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए 32 बिट मीन्स ये सब आपको इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा। अच्छा ये इसी को देखिए, ऐड के आगे AB6 ऐड D बीच में E लगा दीजिए, ADD मीन्स D डबल वर्ड, E मीन्स एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करे, एक्सपोनेंशियल मीन्स डेसिमल वैल्यू आ जाएगा, और ऐड मीन्स D और ऐड के बीच में E लगा सकते हैं। तो ये भी 32 बिट ऑपरेशन के लिए होगा, 32 बिट, बट ये फ्लोट वैल्यू के लिए, FLOAT फ्लोट वैल्यू के लिए ऑपरेशन होगा। अच्छा और इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, DEADD लिख दो, या फिर DADD R लिख दो, ठीक है। तो ये भी एक फ्लोट वैल्यू को 32 बिट ऑपरेशन के लिए यूज हो जाएगा। तो कई जगह आपको ये मिल जाएगा DADD या फिर DADDR मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसलिए मैंने दोनों इंस्ट्रक्शन लिख दिया, ताकि आपको पता चले कि हाँ, अगर कहीं ऐसा नहीं हो कि डीमल R लिख दे और DEMUL लिख दे,
तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इंस्ट्रक्शन, ये मीन्स दोनों इंस्ट्रक्शन है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। उम्मीद है इस पॉइंट को भी आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा देखिए, इन सब पॉइंट, अच्छा एक चीज और हो जाता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐड लिख दूं, यहाँ पे 16 बिट या 32 बिट, ये सिंपल वैल्यू के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। मान लो x5 x2 है और यहाँ पे ऐड लिख दूं, ऐड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे K5 लिख देता हूँ और D0 में जो डाटा है, मीन्स D0 में हम डाटा स्टोर करा देते हैं K10, तो ये K10। अब देखिए थोड़ा सा एक और मुझे लेना पड़ेगा ना यहाँ पे रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए, और यहाँ पे D5 मीन्स डाटा रिजल्ट को स्टोर करने के लिए डाटा रजिस्टर चाहिए ही चाहिए, तो ये कंपलसरी है। तो यहाँ पे मान लेता D5, अब यहाँ पे D0, तब दोनों का जब ऐड इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा तो K5 के साथ जो डाटा रजिस्टर का वैल्यू K10 है वो जुड़ जाएगा, मीन्स K15 इसमें D5 में स्टोर हो जाएगा K15। उम्मीद है इस पॉइंट को समझ रहे हैं। अच्छा देखिए, ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू डाटा रजिस्टर के साथ ऐड हो गया, ठीक है। उम्मीद है इस पॉइंट को समझे। अब जो मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप इसको यूज कर रहे हो एज अ फ्लोट वैल्यू, मीन्स फ्लोट वैल्यू के लिए क्या ऑपरेशन लेना पड़ेगा आपको? फ्लोट वैल्यू के लिए आपको मान लीजिए डी और ई लिखना पड़ेगा, डी ई ए डबल डी फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पर फ्लोट वैल्यू K5 तो आप लिख सकते हो, ठीक है, और D0, यहाँ पे K5 D0 यूज करके आप ये रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैंने इंस्ट्रक्शन फ्लोट के लिए यूज किया, लेकिन कांस्टेंट की भी वैल्यू मैं दे सकता हूँ। कांस्टेंट की वैल्यू देकर डाटा रजिस्टर के साथ ऐड करा सकता हूँ, चाहे वो सिंपल हो या फिर ये फ्लोट वाला हो, बट ये कंडीशन कभी अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए जैसे कि मैं एक इनपुट ले लूँ, मान लीजिए X3 ले लेता हूँ और यहाँ पर DEADD ऐड ही इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूँ समझाने के लिए, ताकि आप समझ जाओ। अगर मैं यहाँ पे F5 लिख दिया या 5.432 या फिर कुछ भी लिख लो, यहाँ पे 15 ही लिख लो और इसको D2 के साथ में ऐड करा दूं और रिजल्ट को D5 में स्टोर करा दूं, तो ये एक्शन कभी परफॉर्म नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा? आप किसी भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, कि किसी भी फ्लोट वैल्यू को किसी डाटा रजिस्टर में जो वैल्यू प्रेजेंट है उसके साथ ऐड कतई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है। अब ये 15 को D2 में मैंने मान लीजिए K12 यूज करा दिया या फिर K15 या फिर F15 मैंने डाल दिया F15, तब ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लोट वैल्यू है डाटा रजिस्टर के साथ सीधे ऐड नहीं होगा। मीन्स अब इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीन्स इस फ्लोट वैल्यू को किसी आप डाटा रजिस्टर में मूव कर दीजिए और डाटा रजिस्टर की वैल्यू डाटा रजिस्टर के साथ ऐड कर दीजिए, एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। मीन्स F15 लिखने से पहले हमको D0 में मान लेता हूँ, D0 में F15 मूव कराऊंगा। अच्छा, तो मूव इंस्ट्रक्शन फ्लोट के लिए अगर फ्लोट वैल्यू को मूव कराना चाहते हो, मीन्स ऐसा आप लिख दोगे X6 और यहाँ पे मूव, मान लीजिए K5 को मैं D10 में मूव करा देता हूं, सीधे सीधे मूव हो जाएगा, ठीक है। ये आप मूव इंस्ट्रक्शन यूज करना, इससे पहले जो, इसीलिए लेक्चर नंबर 24 और 25 में बताया था। बट ये एक्शन कतई नहीं परफॉर्म होगा। X7 और यहाँ पे मूव लिख दूं और यहाँ पे F10 और मूव करा देता हूं D15 में, ये एक्शन कभी परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू को मूव कराने के लिए MOVR इंस्ट्रक्शन यूज करना। अच्छा, इसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन मूव MOVR इंस्ट्रक्शन आप यूज करेंगे डाटा को मूव कराने के लिए। जो, अच्छा, एक डाटा और एक फ्लोट वैल्यू दोनों का एडिशन नहीं हो सकता। मीन्स F10 और मैं डाटा रजिस्टर D2 का जो रिजल्ट, ये एक्शन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि सीधे सीधे फ्लोट वैल्यू को डाटा रजिस्टर के साथ ऐड नहीं कर सकते हो। इसको ऐड करने के लिए मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करो, किसी डाटा रजिस्टर में मूव कराओ, देन आफ्टर इस डाटा, जो ये वैल्यू जिस डाटा रजिस्टर में मूव कराए हो उसको इसके साथ एडिशन कर दो। उम्मीद फिर आपका ये एक्शन। अच्छा, अब हम प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं, 2-3 प्रोग्रामिंग करके समझ लेते हैं ताकि इन सब का इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे करोगे। एक मैं टेम्परेचर का फार्मूला सॉल्व करा देता हूं ताकि आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K + 273। मीन्स C मतलब सेल्सियस, F मीन्स फ़ारेनहाइट और K मीन्स केल्विन को रिप्रेजेंट करा। उम्मीद है इस फार्मूले को आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो मैटर नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो वैल्यू सेल्सियस में दे और रिजल्ट हमको फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट हो। उम्मीद है इस पॉइंट को समझ रहे हैं। तो अब देखिए, हमको केल्विन नहीं चाहिए तो इस स्टेप को छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पे C/5 इक्वल टू
f माइनस 32/9। ऐसा नहीं एक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। हमको फ़ारेनहाइट में चाहिए रिजल्ट, तो फ़ारेनहाइट को एक साइड रख लो, बाकी सबको एक साइड जाने दो। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई सी, 9c क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9c/5 इक्वल टू f माइनस 32। अब देखिए माइनस 32 को इधर ले आइए, 9c/5 प्लस 32 इक्वल टू f। यही हमको चाहिए फ़ारेनहाइट, तो f इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 का 32 में मल्टीप्लाई कर दिए, 32 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 दूनी 10, 3 5 15, 1 16, 160 मीन्स 9c प्लस 160 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट। ये हमारा रिजल्ट मिलके आ गया। इसी को हमको इसी का प्रोग्रामिंग करना। देखिए 9 और के साथ सी का मल्टीप्लीकेशन पॉइंट आ जाएगा, ऐड भी आ जाएगा, एडिशन का भी, और नीचे 5 से डिवाइड किया हूँ तो ये हमको डिवीजन का भी इंस्ट्रक्शन यूज करने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको यूज किया। इसको मैं डिफरेंट तरीके से, अभी सिंपल तरीके से बना रहा हूँ, अभी डिफरेंट फ्लोट वैल्यू का यूज करके भी मैं बना दूंगा इसको। आप देखिए मैं रिजल्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ, 9c प्लस 160/5। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक तरीका मैं और भी बता दूं, इस रिजल्ट को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9, इस 9 का मल्टीप्लाई 9c/5 इक्वल टू f माइनस 32। अच्छा, 9 में 5 का डिवाइड कर दीजिए, 9 डिवाइड बाई 5, 1 और 5 4 नहीं जाएगा, 0.08 1.8 मीन्स 9 में 5 का 9 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 c इक्वल टू f माइनस 32 मीन्स f इक्वल टू लिख सकते हैं, ये माइनस 32 इधर आ जाए तो 1.8 c प्लस 32। एक हमारा रिजल्ट ये भी आ सकता है, एक रिजल्ट f इक्वल टू ए आ सकता है, और एक रिजल्ट हमारा f इक्वल टू आ जाएगा 1.8 c प्लस, मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, 1.8 c सेल्सियस प्लस 32। दो रिजल्ट हैं, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको फ्लोट वैल्यू के अनुसार हम सॉल्व करेंगे ताकि फ्लोट इंस्ट्रक्शन भी आपको यूज करना आ जाएगा। इसके बाद में और एक प्रोग्राम को सॉल्व करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक बने रहिए जरूर। सॉल्व करते हैं, देखिए सिंपल है, बड़ा ही सिंपल, एक स्विच के माध्यम से यूज कर लेते हैं कि जब जब हम चाहें तब तब इसको चेंज कर सकते हैं। x0 हम स्विच यूज कर लेते हैं। देखिए पहला एक्शन क्या है, 9 में c के साथ मल्टीप्लाई है तो हम इसको करेंगे, तो यहाँ पे मल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, MUL मल्टीप्लीकेशन करना है, और मैं थोड़ा सा इसको सिंपल छोटा कर देता हूं ताकि उधर एक और प्रोग्राम को लिख सकूं। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे एक स्विच ले लिया x0 और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन MUL यूज कर लेता हूं, और यहाँ पे अब देखिए किसका मल्टीप्लाई करना, 9 का c के साथ, तो यहाँ पे के 9 लिख देता हूं, और c का मल्टीप्लाई करना है, c हमारा अननोन वैल्यू है, इसी की वैल्यू हम देंगे तो हम f की वैल्यू मिलेगा, तो इसका यूज मैं डाटा रजिस्टर में यूज कर लेता हूं, D0 मीन्स c की जो वैल्यू है हम डाटा रजिस्टर को देंगे और डाटा रजिस्टर के अनुसार कैलकुलेशन होगा। तो मल्टीप्लीकेशन के 9 का मल्टीप्लीकेशन D0 के साथ होगा, तो रिजल्ट को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए डाटा रजिस्टर यूज करना पड़ेगा एक, तो मैंने D1 एक डाटा रजिस्टर यूज कर लिया। उम्मीद है इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। हमारा 9c का एक्शन परफॉर्म हो गया। अब इसके बाद किसका एडिशन करना, प्लस 160 का, तब यही से हम ले लेते हैं कि यहाँ से मैंने इसलिए लिया कि जब स्विच प्रेस करें तो सभी एक्शन परफॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूँ, ऐड। अब देखिए ऐड इंस्ट्रक्शन यूज करने के बाद अब देखिए इसका रिजल्ट किस में स्टोर हुआ, K9 और D0 का, जो K9 का मल्टीप्लीकेशन D0 के साथ हुआ है, D0 में जो वैल्यू देंगे इसका रिजल्ट मैंने D1 में स्टोर कर लिया है, तो D1 मीन्स इसका रिजल्ट D1 के साथ 160 का एडिशन होगा, तो D1 लिख देते हैं, और यहाँ पे K160 और दोनों का D1 और प्लस K160 का मीन्स D1 और प्लस 160 का जो रिजल्ट है मैं स्टोर करा देता हूँ D2 में, तो यहाँ पे D2 लिख देता हूँ। उम्मीद है इस पॉइंट को भी आप समझे होंगे। अब यहाँ से फिर अब हमारा एडिशन ये दो स्टेप में परफॉर्म हो गया। अब डिवाइड करना है 5 से 5 से, इन दोनों के इन सब का रिजल्ट किस में स्टोर हो गया, D2 में हो गया। तब डिवीजन करना पड़ेगा, तो DIV लिख देता हूँ, डिवीजन। और यहाँ पे देखिए, अच्छा मैं इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हैं। डिवीजन करना पड़ेगा। अब D2 में D2 का डिवीजन कराएंगे किसके साथ, 5 के साथ, मीन्स K5, और रिजल्ट को कहीं ना कहीं स्टोर मीन्स D2 का डिवीजन D2 डिवाइड बाई K5 मीन्स ऐसा समझिए D2 को हम
5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कहीं ना कहीं हमको स्टोर करना पड़ेगा। रिजल्ट के लिए डाटा रजिस्टर यूज कर लेता है, तो इसके लिए मैं D3 डाटा रजिस्टर यूज कर लेता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम टेम्परेचर का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम रन कीजिए, यहाँ पे D0 की प्रेजेंट वैल्यू चेंज कर दीजिए। अगर 5 देते हैं, 10 देते हैं, जो भी कुछ वैल्यू देते हैं उसका वैल्यू यहाँ पे इंटर कीजिए। D0 में इंटर वैल्यू कीजिए, यहाँ पे इंटर होगा, इंटर वैल्यू, और रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा RESULT। मीन्स D0 में वैल्यू को इंटर कीजिए, 10 50 जो भी डालना है, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू ही डालिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज किया एग्जैक्ट के लिए। अब हम इसी एक्शन, ये हमारा प्रोग्राम बनके चला जाएगा। D0 में वैल्यू डालिए और D3 में आपका रिजल्ट मिलेगा। इसको एक प्रोग्राम को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है। अब देखिए 1.8 का मल्टीप्लाई C के साथ करना, देख रहे हैं 1.8 का मल्टीप्लाई C हमारा सेल्सियस है। अच्छा 1.8 क्या है? 1.8 हमारा फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन सीधे सीधे डाटा रजिस्टर के साथ नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या कराना पड़ेगा? मैंने जैसे बताया था, इसको मूव कराना पड़ेगा किसी डाटा रजिस्टर में, तभी जाके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे x0 मान लेते x, यहाँ पे x1 ले लीजिए और यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा MOVR, और हमारा वैल्यू क्या? f। अच्छा फ्लोट वैल्यू को f से रिप्रेजेंट करोगे तो f 1.8 और मूव करा देता हूं D0 में, D0 में। अच्छा D0 में मूव करा तो D1 अब नहीं ले सकता हूं क्योंकि ये 32 बिट का ऑपरेशन है, तो D1 ये खुद ही यूज करेगा, ठीक है। अब यहां से मूव कराने के बाद मूव हो गया। अब ये डाटा, अब देखिए ये डाटा मूव हो गया किस में? D0 में। D0 का मल्टीप्लाई C के साथ कराना है, तो अब क्या है? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो। DEMUL ये भी लिख सकते हो, या DMULR, दोनों इंस्ट्रक्शन में से कोई एक इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DEMUL, और जो इसका रिजल्ट आया है D0 में, और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? C के साथ। तो C हमारा अननोन है, हम इसको डाटा रजिस्टर में वैल्यू इंटर कराएंगे। सॉरी, ये D0 में रिजल्ट आया, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेता हूँ? मान लो D2 यूज करूंगा और रिजल्ट को स्टोर करा देता हूँ और D2 को, तो रिजल्ट को स्टोर करा देता हूँ D4 में। मीन्स देखिए D0 तो D1 और D0 ये यूज कर लेगा, D2 में इसके साथ मल्टीप्लाई, D2 में हम वैल्यू देंगे C का वैल्यू। अच्छा ये इसमें हम C की वैल्यू देंगे, C की वैल्यू C की वैल्यू जो सेल्सियस है, इसकी वैल्यू D2 में इंटर कराएंगे। तो D2 मीन्स 32 बिट का हो सकता है क्योंकि ये 32 बिट ऑपरेशन है, तो हम D2 D3 यूज नहीं करेंगे। D3 ये सोर्स S2 खुद ही यूज करेगा, तो हमारा रिजल्ट D4 में आ गया। अब देखिए इसका रिजल्ट के साथ 32 बिट का 32 का ऑपरेशन एडिशन का, तो हम यहाँ पे ऐड, सिंपल ऐड नहीं लिखेंगे, DEADD ऐड कराएंगे। अब देखिए किसके साथ ऐड कराना है हमको? 32 का। तो अब देखिए इसको ऐड कराना है तो सिंपल, ये हमारा रिजल्ट किस में आया? D4 में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं D4 को ऐड करा देते हैं। ये K32 है तो 32 भी, अच्छा इसको K32 लिख दीजिए और रिजल्ट को स्टोर करा दीजिए D6 में। ये हमारा वैल्यू बनकर तैयार होगा। मैंने K32 लिखा है और ये डाटा रजिस्टर, तो एडिशन इजी हो जाएगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे F लिख दूं तो ये एडिशन नहीं होगा। अच्छा ये एक्शन बनकर तैयार होगा। आपका वैल्यू जो डालोगे D2 में वैल्यू डालोगे, इंटर वैल्यू होगा, मीन्स इंटर वैल्यू, और आप D6 में रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे, RESULT। अच्छा D6 ही नहीं, D7 में भी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर बहुत बड़ा आपने दे दिया वैल्यू 32, मीन्स ये जैसे बताया था ना, 2,147,4,83,647 तक आप वैल्यू दे सकते हो। तो इसको स्टोर करने के लिए D6 में ही नहीं बल्कि D7 भी यूज होगा। D6 में आपका 16 बिट रिजल्ट मिल जाएगा। ये दोनों प्रोग्राम सेम प्रोग्राम है। आप अगर इससे जाना चाहते हो मीन्स फ्लोट वैल्यू से, तो या फिर नॉर्मल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे D0 की वैल्यू, सॉरी D0 नहीं, मीन्स D2 की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। फ्लोट F10.5 दे दो, 32.678 दे दो, कुछ भी दे दो, ये कैलकुलेशन करके D6 में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा है आप F10 दे दो, F20 डाल दो, एग्जैक्ट वैल्यू दे दो, तभी भी कैलकुलेशन करके देगा। बट इसके साथ कंडीशन है 10.5 दे दो, इनपुट एरर बताएगा। मीन्स ये केवल एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन करेगा, तो ये ज़्यादा सुटेबल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये गलत है,
ये सही है, बट आप इसके साथ जाएंगे तो आपके साथ ये फायदा रहेगा कि आप कोई भी वैल्यू से कैलकुलेशन करा सकते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कैलकुलेशन और भी एक करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप खुद भी यूज कर लो। अच्छा, मैं आपके लिए एक टास्क इस पे दे देता हूं, जैसे कि मैंने c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9 का यूज किया था और मैंने फ़ारेनहाइट की सेल्सियस में वैल्यू दिया था, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होता होगा। अब आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया जाएगा, फ़ारेनहाइट में वैल्यू देंगे और आप सेल्सियस में उसकी वैल्यू बताओगे। इसके लिए आप प्रोग्राम बनाना होगा। तो इसके लिए सिंपल सा एक इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको सेल्सियस में वैल्यू चाहिए, फ़ारेनहाइट में आप देंगे तो सेल्सियस को अलग रख लीजिए। तो सेल्सियस को अलग कैसे रखेंगे? c इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। इसको आप परफॉर्म कर लो। दोस्तों, जब मैंने आपको टाइमर पढ़ाया था उस समय एक फार्मूला को कैलकुलेशन कराया था, क्योंकि जब टाइमर हम पढ़े थे तो प्रीसेट वैल्यू का कैलकुलेशन बहुत जरूरी हो जाता था कि डिजायर वैल्यू हमको इतना चाहिए, 15 सेकंड है तो टाइमर को कितना प्रीसेट वैल्यू फिल करना पड़ेगा। वो 100 मिली सेकेंड के लिए टाइमर था, 10 मिली सेकेंड के लिए था और 1 मिली सेकेंड के लिए था। तो उसके लिए प्रीसेट की वैल्यू का कैलकुलेशन मैं बताया था और प्रोग्राम को काफी सॉल्व करा था। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था टाइमर का। उम्मीद है कि उस लेक्चर को आप देखे होंगे। अभी मैं उस फार्मूला को जो वहां पे मैनुअली हम कैलकुलेट करते थे उसका मैं प्रोग्रामिंग करके दे देता हूं, ताकि आप यूज करके किसी भी प्रीसेट वैल्यू का कैलकुलेट करना चाहते हो तो प्रीसेट वैल्यू की कैलकुलेशन यहां से कर लोगे, काफी इजी हो जाएगा और ये कैलकुलेशन हमारी यूजफुल होगा। देखिए, हमारा था डिजायर वैल्यू, उसका डिजायर वैल्यू में सेकेंड में होना चाहिए इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई टाइम बेस। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है जब हम टाइमर ट्रिप्चर पढ़ते हैं। तो अब डिजायर वैल्यू सेकंड में चाहिए तो प्रीसेट वैल्यू इनटू टाइम बेस। टाइम बेस हमारा 3 तरीके का है, 100 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड और 1 मिली सेकेंड। इन दोनों को फास्ट टाइमर बोलते हैं, मतलब हाई स्पीड टाइमर बोलते हैं, इसे लो स्पीड टाइमर बोलते हैं। उम्मीद है इस पॉइंट को भी समझ गए आप। अब देखिए, प्रीसेट वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो टाइमर है, हमारा जो टाइमर है वो 15 सेकंड के लिए चले, ठीक है, 15 सेकंड के लिए चले। तो हम अगर 100 मिली सेकंड का टाइमर लेंगे तो प्रीसेट की वैल्यू क्या फिल करेंगे। अगर 10 मिली सेकंड का टाइमर लिए तो प्रीसेट की वैल्यू क्या होगा, और 1 मिली सेकंड का टाइमर यूज करेंगे तो उस समय उसकी प्रीसेट की वैल्यू क्या होगी, इसका कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा देखिए, हमको प्रीसेट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। डिजायर वैल्यू हम 15 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 25 सेकंड या फिर आधा घंटा टाइमर को चलाना चाहते हैं तो प्रीसेट की वैल्यू क्या रखेंगे, इसका मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसका रेंज कितना है, ये 54.6 मिनट तक की काउंटिंग कर सकता है, ये 5.46 मिनट की काउंटिंग कर देगा और ये 0.546 सेकेंड तक की काउंटिंग करेगा। मीन्स इतना मिनट तक की 0. ये इसीलिए ये 32 नंबर मीन्स आधा मिनट, मीन्स ये कह सकते हो मिनट, आधा मिनट में काउंटिंग कर लेगा। ये 5 मिनट 5.46 मिनट में काउंटिंग कर देगा और ये 54.6 मिनट में काउंटिंग कर रहा है। इसीलिए लो स्पीड बोलते हैं, इसीलिए इन सब दोनों को हाई स्पीड बोलते हैं। उम्मीद इस पॉइंट को भी समझ गए। हमको प्रीसेट वैल्यू का कैलकुलेशन करना है तो हम यहाँ पे पीबी लिख देते हैं, आप पीबी मल्टीप्लाई बाई टाइम बेस टीबी लिख देते हैं और डिजायर वैल्यू को डीबी लिख देते हैं। हमको प्रीसेट वैल्यू का चाहिए तो प्रीसेट वैल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिजायर वैल्यू डिवाइड बाई टाइम बेस, ठीक है। अब डिजायर वैल्यू सेकंड होना चाहिए, डिजायर वैल्यू, अच्छा टाइम बेस क्या, हम 100 मिली सेकंड का टाइमर यूज करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 मिली सेकंड। हमारा टाइम बेस 100 मिली सेकंड का टाइमर के लिए प्रीसेट वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकंड होता है। उम्मीद है इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे डिजायर वैल्यू, अच्छा 100 मिली सेकेंड को हम 0.1 सेकेंड लिख सकते हैं। यहां से देख लीजिए 0.1 सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक, 0.1 सेकेंड है। डिजायर वैल्यू किस में है, डिजायर वैल्यू भी हमारा सेकेंड में है, इसका भी यूनिट सेकेंड में है, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, डिजायर वैल्यू डिवाइड बाय 0.1, ऊपर नीचे 10 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 डिजायर वैल्यू डिवाइड बाई 1 मीन्स, अगर हमारा मीन्स ये ऐसे लिख दे क्या, प्रीसेट वैल्यू इक्वल टू आ गया 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई डिजायर वैल्यू, ये हमारा प्रीसेट की वैल्यू मिल जाए। प्रीसेट वैल्यू यूनिट लेस होता है। अब देखिए इसी तरह अगर यहाँ पे 10 मिली सेकेंड का टाइमर होता, 10 मिली सेकेंड का टाइमर होता तो ऊपर डिजायर वैल्यू सेकेंड में है। अब इसका कैलकुलेशन देख लें, डिजायर वैल्यू इंटू सेकेंड, 10 मिली सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 0.01 सेकेंड लिख सकते हैं जी। अब सेकेंड से सेकेंड गया और डिजायर वैल्यू नीचे डबल जीरो है तो मल्टीप्लाई बाय ऊपर नीचे 100 का करें ताकि डेसिमल हट जाए, तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 तो नीचे हो जाएगा 0.01 में 10 का 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, मीन्स डिजायर वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए
प्रीसेट वैल्यू एक और मिल गया हमको 100 डिजायर वैल्यू, ये 10 मिली सेकेंड, ये इसको 1 मिनट में मिटा देता हूं। इसी तरह ये 100 मिली सेकेंड का टाइमर के लिए प्रीसेट वैल्यू का ये कैलकुलेशन होगा, 10 मिली सेकेंड के लिए प्रीसेट वैल्यू का। इसी तरह आप 1 मिली सेकेंड का करोगे तो 1000 डिजायर वैल्यू मीन्स 1 मिली सेकेंड के लिए प्रीसेट का वैल्यू का कैलकुलेशन हो जाएगा। बड़ा इजी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कर देता, मान लीजिए x0 इनपुट ले लिया। अब देखिए ये क्या है, मीन्स 10 का मल्टीप्लाई डिजायर वैल्यू के साथ है, मल्टीप्लीकेशन है। तो ये हम 32 बिट में करते हैं, इसलिए कि 16 बिट से हम ज्यादा आगे तक कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, मीन्स हमारा 15 सेकंड हो सकता है, या फिर 15 मिनट हो सकता है, या फिर 15 घंटे हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रीसेट की वैल्यू क्या रखेंगे, इसीलिए मैं इसको फ्लोट में कर देता हूं, ताकि आप कोई भी वैल्यू डालो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए ये मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, DEMUL लिख दें। अच्छा ये थोड़ा सा स्पेस छोटा पड़ेगा, चलिए मैनेज कीजिए, यहीं से लिख देता हूं। x0 इनपुट ले लिया, यहाँ पे DMUL लिख दिया, DEMUL मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए यहाँ पे k और डिजायर वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं कि यहाँ पे क्या डाल देता है। अब ये हमको 3 चाहिए, यहाँ पे देखिए हमारा जो 100 मिली सेकेंड के लिए 10 है, 10 एग्जैक्ट वैल्यू है, तो के 10 डाल देता हूं। और इसका मल्टीप्लाई डिजायर वैल्यू के लिए मैं D0 का यूज कर देता हूं, और रिजल्ट को स्टोर करा देता हूं D2 में स्टोर करा देता हूं। ये फर्स्ट के लिए मैंने, इसलिए ये मैंने इंस्ट्रक्शन यूज किया फ्लोट के लिए, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू दे दिया। कांस्टेंट वैल्यू डाटा रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ये फ्लोट वैल्यू होता तो मैं डाटा रजिस्टर का यूज मीन्स इसको ऐसे नहीं डायरेक्ट लिखा, मूव कराना पड़ता। अब देखिए एक और यूज कर लेता हूं, यहाँ पे DMUL, ये भी फिर वही होगा। और यहाँ पे k की वैल्यू 100 10 मिली सेकेंड के लिए। और अच्छा D2 में रिजल्ट हो गया, तो D2 D3 दोनों कंज्यूम कर गया होगा, तो मैं यहाँ पे D4 लिख देता हूँ, और इसका रिजल्ट को D6 में स्टोर करा देता हूँ। ये हमारा देखिए, ये हमारा 100 मिली सेकेंड के लिए प्रीसेट की वैल्यू होगी, और ये 10 मिली सेकेंड के लिए प्रीसेट की वैल्यू होगी, और 1 मिली सेकेंड के लिए DEMUL, और यहाँ पे k 1000, और यहाँ पे D6, अच्छा D10 यूज कर लीजिए, D10, एक मिनट, D10, और रिजल्ट को फाइंड आउट के लिए D12 में कोई भी वैल्यू ले सकते हो डाटा रजिस्टर। ये हमारा प्रोग्राम बन गया, ये टाइमर का प्रोग्राम बन गया प्रीसेट वैल्यू कैलकुलेशन का। ये बड़ा इजी है, आप इसमें वैल्यू को फिल करिए, और यहाँ से आप इस D2 में रिजल्ट आपको मिल जाएगा प्रीसेट वैल्यू का, ठीक है। अब देखिए प्रीसेट वैल्यू को अगर आप चाहते हैं D0 में, अभी मैं करके एक कैलकुलेशन समझा दूं। मान लीजिए K10 में D0 में आपने 15 सेकेंड डाल दिया, D0 में आपने 15, अच्छा यहाँ पे D0 यूज करें, सॉरी यहाँ पे D0, और यहाँ पे भी D0 यूज कीजिए। इसलिए D0 यूज करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको D0 में जो वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स 15 सेकेंड के लिए 100 मिली सेकेंड में जानना चाहते हैं, 10 मिली सेकेंड में, 1 मिली सेकेंड में जानना चाहते हैं, तो एक वैल्यू इंटर करेंगे। इसीलिए मैंने सेम डाटा रजिस्टर यूज कर लिया कि एक वैल्यू अगर इंटर करेंगे तो तीनों 100 मिली सेकेंड के लिए, 10 मिली सेकेंड के लिए, 1 मिली सेकेंड के लिए प्रीसेट वैल्यू का कैलकुलेशन हो जाए। अच्छा अब D0 में आपने K15 डाल दिया, ठीक है, K15 डाल दिया, तो K15 का मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा, मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 0 0 5 और 1 मीन्स 150। तो यहाँ पे D2 में रिजल्ट आ जाएगा K150। अच्छा जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपको एक जो व्यू पॉइंट होगा वहां पे आपको फ्लोट वैल्यू में करके इस प्रोग्राम को देखना पड़ेगा, अदरवाइज जो रिजल्ट आएगा आपको गलत महसूस होगा। उसको जो व्यू फॉर्मेट है सिस्टम में करके उसको फ्लोट में मोड में करके ही आप इसको रिजल्ट को देखेंगे, तभी जाके एग्जैक्ट रिजल्ट दिखाएगा, अदरवाइज आपको गलत लगेगा। रिजल्ट वो भी सही है लेकिन वो आपको गलत दिखेगा। मैं इसकी प्रोग्रामिंग करके भी दिखाऊंगा, आप लैपटॉप पे मेरे साथ देखिएगा, इसका प्रोग्रामिंग भी मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा 150, यहाँ पे के की यहाँ पे 150 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे D2 में 15 यूज किया था, और अच्छा 15 का मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो 1500 आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे D6 में के 1500 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को करके देखना, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो यहाँ पे 15,000 आ जाएगा। के की वैल्यू 15 मीन्स सॉरी D12 में 15,000 आ जाएगा। मीन्स ये बड़ा ही आसान प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आप करिए, जब भी टाइमर पढ़ते हैं तो इस प्रोग्राम को करके आप प्रीसेट वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे 10 मिली सेकेंड का, चाहे 1 मिली सेकेंड का हो, चाहे अच्छा मैं जब डिजायर वैल्यू दिया था तब आपने प्रीसेट की वैल्यू बताया था, ठीक है। मैंने जैसे डिजायर वैल्यू इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू इनटू टाइम बेस।
टाइम बेस यही फार्मूला था, मैंने डिजायर वैल्यू दिया था और आपने प्रीसेट की वैल्यू में ये कैलकुलेट करके दिया था। अब हम प्रीसेट की वैल्यू देंगे, आपको डिजायर वैल्यू बताना होगा। आप इसके लिए प्रोग्राम को बनाएंगे मेरे लिए कि डिजायर वैल्यू हम नहीं देंगे, डिजायर वैल्यू आप बताएंगे, हम प्रीसेट की वैल्यू दे दें। हम जैसे दे दिए कि एफ, अच्छा यहाँ पे एफ, यहाँ पे जो D2 D0 में वैल्यू एंट्री कराओगे, यहाँ पे एफ 10.5, एफ एफ 500.10, कुछ भी डेसिमल या फिर डेसिमल वैल्यू या फिर सीधे कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी इंटर कराओ, ये सब वैल्यू का कैलकुलेशन करके देगा। ऐसा नहीं कि इसीलिए मैं इस फ्लोट वैल्यू से जा रहा हूं ताकि आपको हर एक वैल्यू का कैलकुलेशन का मिल जाए। अच्छा ठीक है, हम देंगे डिजायर वैल्यू का कैलकुलेशन करूंगा, तो कैसे आप करिएगा दोस्तों। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में किसी तरह का कमेंट या सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। नमस्कार दोस्तों।